हेलो दोस्तों। और फिर अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें तो देखिए पूछा ही गया, माध्य पूछा गया, लेकिन हम माध्य नहीं बना करके माध्य नहीं बनाएंगे। इसमें इसमें हम आप लोग को सिखाएंगे बहुलक। क्या सिखाएंगे? बहुलक। तो माध्य का हो गया। अब बहुलक का क्वेश्चन आप लोग सीखिए कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो बहुलक के लिए जैसे ये अंतराल दिया हुआ था, ये जो f है ये क्या है? f है। ये अंतराल है, ये क्या है? अंतराल है मजदूरों का और श्रमिकों की संख्या, तो अंतराल दिया हुआ है। देखिए जब आप बहुलक बनाते हैं, जब आप क्या बनाते हैं? बहुलक बनाते हैं। तो बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप बहुलक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ। तो बारंबारता में देख लेना सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 14 है। इसको स्टार मार्क कर देना। इसको क्या मार्क देना? स्टार मार देना कि बहुलक की संख्या क्या है? 14 है। तो बहुलक हम मारेंगे F1, तो यही हमारा हो जाएगा 14 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। बहुलक में सबसे पहले आप F1 का मान निकाला कीजिए। किसका मान निकाला कीजिए? F1 का। और इसी F1 की मदद से आप जो है बाकी सब का मान निकाल सकते हैं। तो F1 का मान 14। अब F1 का कैसे तय करेंगे? जो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ा क्या है? 14 है। सबसे बड़ा क्या है? 14 है, इसीलिए हम 14 ले लिए। तो F1 का मान क्या हो गया? 14 हो गया। अब F0, तो ठीक F0 उसको वो बारंबारता होता है जो इससे ठीक पहले आता। इससे ठीक पहले क्या आया? 12 आया। तो F0 का मान क्या होगा? 12 हो जाएगा। F0 का मान क्या होगा? 12। अब F2 की बात करेंगे, इसके ठीक बाद वाली संख्या, इसके ठीक बाद वाली संख्या। तो इसके ठीक बाद कौन आया? 8 आया। तो F2 हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। L बोलते हैं निम्न सीमा को, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हम 14 माने हैं, क्योंकि 14 है तो 14 लिए हैं। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कौन होगा? ये हो जाएगा 520। इसी वर्ग में जाना है आपको। IC का ये निम्न सीमा लेना है, इधर वाला हमेशा इधर वाला होता निम्न, क्योंकि 520 540 में 540 उच्च सीमा होता है, ये निम्न सीमा है। तो L का मान क्या होगा? 520 हो जाएगा। L का मान कितना होगा? 520 हो जाएगा। H जो बोला जाता है अंतराल को, तो इन सब का अंतराल कितना है? 20 है। इन सब अंतराल आप देखिएगा तो सबका अंतराल कितना है? 20 का अंतराल है। तो H का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बस इतना आप लोग पहले सबसे पहले उतार लिया कीजिए, सब का मान उतार लिया कीजिए। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे फॉर्मूला में। आप किस में जाएंगे? फॉर्मूला में जाएंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 है, ये माइनस F2 होता है इंटू H। इंटू क्या होगा? H होगा। तो आप इस फॉर्मूला में रख कर और आप इसको क्या कर लीजिए? सोल्व कर लीजिए। चलिए आप सोल्व करते हैं। तो L का मान जो दिया हुआ है तो 520 है। कितना है? L का मान 520 है। L का मान 520 प्लस, और उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर F1 का मान कितना दिया हुआ है? तो F1 का मान अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं 14, माइनस F0 का मान 12। F0 का मान यहाँ देखिए 12 निकालें। F0 का मान 12 बटा 2 इंटू F1 का मान 14 माइनस F0 का मान 12 माइनस ठीक है। F2 का मान यहाँ निकाले हैं। F2 का मान कितना? 8 है। 8 इंटू H का मान कितना निकाले हैं? 20। कितना आया? 20 आया। तो आप मान रख के बना लीजिए। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। तो 520 हो जाएगा। 520 प्लस 14 में से 12 जाएगा, कितना होगा? 2 बचेगा। 14 में से 12 जाएगा, 2 बचेगा बटा 14 दूनी 28। 14 दूनी कितना होगा? 28 हो जाएगा। माइनस, देखिए यहाँ माइनस 12 है, माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 8 20 हो जाएगा। कितना होगा? 20 होगा। हो गया। इंटू 20 है पहले से। उसके बाद हो जाएगा, देखिए जगह की कमी पड़ जाएगी इसलिए हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद हो जाएगा क्या? 520 प्लस 2 बटा 28 में से 20 जाए कितना बचेगा? तो 8 बचेगा।
इंटू 20 इंटू 20 हो गया। अब इसको काट दीजिए क्योंकि बीच में गुना है, तो यह दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, तो काट दीजिए। तो कटेगा, पहले इसको 2 से काट दिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 से काटे, 4 पंचे 20, कितना बार में कटा, 5 बार में। तो कितना हो गया 520 प्लस कितना बचा यहाँ पास 5, कितना हुआ 5 हुआ। तो 520 अब प्लस 5 करेंगे कितना होगा, तो 520 प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 520, 500 यहाँ पास नहीं लिखा रहा है, एक मिनट, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर करके लिख देते हैं। 520 प्लस 5 होगा तो 525, 5 से कितना होगा 25 हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा बहुलक 525 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार और हम फिर से रिवीजन कर देते हैं आप लोग के लिए कि सबसे पहले बहुलक जब आप निकालते हैं तो बहुलक में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, F1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, F1। F1 कैसे पहचाना जाता है, जो बारंबारता f का जो मान होगा उसमें सबसे बड़ी, तो 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, 10 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 14 है, तो F1 का मान हो जाएगा 14। F0 का मान क्या होगा, जस्ट जिसको स्टार मार्क हम लोग करेंगे उसी के जस्ट ऊपर वाली संख्या, तो 12 हो जाएगा F0 का मान 12। इसके जस्ट नीचे वाली संख्या F2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। L का मान इसी जो 14 मान है इसी का निम्न सीमा, तो 520 है निम्न सीमा, 520 हो जाएगा। उसके बाद H का मान इन सब का अंतराल 520, 500 और 520 का अंतर 20, 520 540 का अंतर 20, 540 560 का अंतर 20, तो यही 20 हो गया। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, यहाँ पास F2 है। ठीक है, ये याद रखिएगा F2 है यहाँ पास। तो उसके बाद क्या हम इसको करेंगे, L का मान 520 था यहाँ पास, तो L का मान 520 पुट कर दिए। उसके बाद L का मान 520 पुट कर दिए। उसके बाद F1 है, क्या है फॉर्मूला में F1, तो F1 का मान कितना था 14, तो हम यहाँ फिर 14 पुट कर दिए। 14 के बाद F0 का मान क्या है 12 था, तो हम यहाँ 12 पुट कर दिए। उसके बाद बटा है 2F1, बटा क्या है 2F1, तो 2 गुना F1 का मान 14 था, 14 पुट कर दिए। माइनस F0 का मान 12 है, यहाँ 12 पुट कर दीजिए। F2 का मान कितना है 8 है, तो F2 का मान क्या कर दिए 8 पुट करिए। इंटू H, H का मान कितना था 20 था, तो हम लोग यहाँ 20 पुट कर दिए। उसके बाद 14 में से 12 घटा दिए, 14 में से 12 घटा दिए तो 2 बचा। उसके बाद 14 दूनी 28, 28 लिखे, माइनस 20 लिखे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता था, 12 माइनस 8 तो 20 हो जाएगा, इंटू H 20 लिखे। उसके बाद 520 को 520 एज इट इज़ उतार दिए। 2/28 में से 20 जाएगा, 8 बचा, इंटू 20 क्योंकि 20 था यहाँ पास। उसके बाद काट दिए इसको, 2 को 2 कम 2, 2 चौके 8, 4 को 5 से 20, 5 आ गया, 4 पंचे 20 नहीं होगा, 5 आ गया, तो 520 प्लस 5 तो 500 कितना आ गया 25। यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा तो बहुलक हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हम लोग बहुलक निकालते हैं। आइए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन इसका पूछा जाता है बहुलक का, इसलिए आप लोग का बहुलक भी बस समझना है कि कैसे बहुलक निकाला जाता है। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लिए 1-2 क्वेश्चन का, जिस तरीक़ा से बताए हैं उसी तरीक़ा से प्रैक्टिस कर लीजिए बहुलक का, बस हो गया क्वेश्चन समाप्त।